Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि तमाम डिटेल्स बताया जाएगा किन के बारे में जो आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं. ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग होगा ऑब्वियसली टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, but it will be collective and for all zodiac signs, and definitely it is a general prediction. So please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली उनके साथ मेरे व्यूअर्स के कंपैटिबिलिटी किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली who is coming in their life, and definitely who is that person who is coming in their life for sure. So we do have the 3 of Wands. ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 3 of Wands. Okay, we do have the 5 of Wands. We do have Page of Wands, Ace of Swords. We do have King of Wands, 3 of Swords. Okay, हमारे पास है द एम्प्रेस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 of Swords एंड 4 of Wands. देखा, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है. मैं एक काम करती हूँ, ये सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आप देख पाए. ठीक है, और मैं इसको ऊपर कर देती हूँ कैमरा को ताकि आपको पूरी तरह से जो व्यू है वो क्लियर दिखे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर राइट नाउ. जस्ट अ सेकेंड. यस, नाउ इट विल बी क्लियर. सो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे एयर साइंस एंड फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा है. ओके, फायर साइन में से एरीज, लियो, सजिटेरियस तो है ही. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में से लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके भी नीचे था एस ऑफ कप्स विच इज़ कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. अगर कोई साइन नहीं आया कोई बात नहीं, और उसके भी नीचे है 3 ऑफ कप्स. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ. 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेक्यूटिव नंबर्स. 11, 33, 11, 55, 11, 22, 333. 33 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आप या आपके पर्सन के लाइफ पाथ नंबर हो 3. डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 30th. ओके, उस तरह से हो सकता है. कैन बी यस. ओके, सो एज गैप हो सकता है अराउंड 3 years. ओके, या 3 months या 3 weeks का एज डिफरेंस हो सकता है. या आप बड़े हो सकते हैं, ये आपसे जूनियर हो सकता है, या आप जूनियर हैं आप वो बड़े हैं. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की प्रोफेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो भी काम या जो भी इनिशिएटिव लेते हैं ये हमेशा ही क्राउड अगर है, सपोज़ जनता अगर है, सपोज़ पब्लिक अगर है, या अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी है, ये सबसे आगे रहते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को लाइमलाइट पे रखना, और ये लाइमलाइट पे पहुंचते भी हैं. कुछ लोगों के लिए इंसान की जो नज़रिया है आप बोल सकते हैं, दे आर यू कैन से लाइक दे लर्न वेरी क्विकली. ठीक है, अगर उनको डांस स्टेप सिखाया जाए, अगर उनको कोई एक्टिंग का कोर्स अगर है, या कोई मैनेजमेंट का भी फंक्शंस हो, या पढ़ाई लिखाई आप जो बोलो एजुकेशन, राइट, सो दे लर्न इट वेरी क्विकली, वेरी क्विक लर्नर. ठीक है, एंड टू मच दे आर स्किल्ड. ये इंसान इंटेलेक्चुअल तो है, लेकिन इनके ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द रहे हैं. बट ये इंसान ऐसा है कि ये अपने इमोशंस को भरपूर लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं, बिकॉज दे फील इट एज अ सेंस ऑफ वीकनेस, एज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो. कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल भी दूँ लोगों के सामने, जाहिर करो अपनी बातें,
तो शायद लोग गलत एडवांटेज लेंगे। इसलिए मैं उसको कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको कवर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली आपके पर्सन अंदर से जैसे दिखते हैं, मतलब बाहर से जो दिखते हैं ऑब्वियसली अंदर से वो उतना है नहीं। उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं देयर इज ऑलवेज अ केयरिंग एंड ऑल्सो यू कैन से दैट डोमिनेटिंग एटीट्यूड तो उनका बाहर से होता है, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर एक माँ के क्वालिटीज़ भी आपको मिलेगा। स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फीमेल, दे आर सो एडोरेबल, दे आर सो केयरिंग, दे आर सो मच लाइक एन एम्पैथ, जो लोगों को समझते हैं, लोगों के सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, नो, समझते हैं कि ठीक है ऐसा है, हालात कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रात के समय पे बाई चांस अगर लोड शेडिंग हो गया है, सो कहीं ना कहीं पे अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया भी जाएगा, अगर इलेक्ट्रिशियन ऐसा भी कहते कि नहीं आज रात तो पॉसिबल नहीं है, आज पावर कट हो गया या कुछ है, कल सुबह ही वो हो पाएगा, सो बाकी लोग तो मतलब पूरी तरह से जैसे उसके ऊपर पड़ जाएंगे कि नहीं आज की आज ही आपको करना है। सो ये इंसान समझते हैं कि बेचारे का कुछ होगा शायद, इसलिए वो नहीं कर सकते। एंड देयर मस्ट बी अ लॉजिक ऑल्सो, हो सकता है वो उस लॉजिक को भी समझ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑल्सो वेरी क्विकली। एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी लाइक हो सकता है ये इंसान आपको तब मिल रहे हैं जब आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें फेस भी कर रहे हो, अपोजिशन फेस कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऑलरेडी किसी के साथ हो सकता है कोर्ट के सिलसिले या कोर्ट केस चल रहा था रिगार्डिंग योर द कस्टडी ऑफ योर चाइल्ड, या हो सकता है कि आपके डिवोर्स केसेस चल रहा था, उस दौरान आप मिल रहे हो इस इंसान को। ये बहुत ज़्यादा ही इनके अंदर, अगर ये मतलब देखा जाए, अगर आप इनके चाइल्डहुड फोटोज़ देखोगे तो बहुत नॉटी रहे होंगे। ठीक है, और अगर मतलब फीमेल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी शांत होंगे ये, क्वाइट नेचर, सोबर नेचर एंड वेरी इम्प्रेसिव एटीट्यूड, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आप हो सकता है कि दुविधा में हो कि आप इनको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। एक तो होंगे कि आप स्पष्टता से उनके साथ बात करेंगे, इवन वो भी आपके सामने स्पष्टता से बात करेंगे। आप उनके साथ इमोशनल होंगे, वो भी आपके साथ इमोशनल होंगे। आप उनके साथ लॉजिकली बात करोगे तो वो भी आपके साथ लॉजिकली बात करेंगे। सो इट्स लाइक यू नो व्हाट कि मोरलेस यू विल फाइंड कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो इंसान के अंदर वो सब कुछ चीज़ है, और उनके अंदर जो भी कमियां हैं आपके अंदर वो चीज़ पूरा है। सो दैट विल बी लाइक दिस एंड देयर विल बी सच डेवलपमेंट ऑफ यू कैन से डीप फ्रेंडशिप, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। एक फ्रेंडशिप से ही रिश्ता कन्वर्ट होगा। हो सकता है कि बचपन में फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे सब कुछ जानने के लिए, इनके आंखों में ही आपको दिखेगा कि जैसे सब कुछ जानना चाहते हैं अभी 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 राइट नाउ। सो दे वांट टू ब्रेक द आइस राइट नाउ, मतलब आपके बारे में अगर जानना हो, मतलब ऐसा नहीं 5 मिनट तक वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप बोलना चाहेंगे खुद के बारे में। सो ये ऐसा इंसान है कि वो सुनते रहेंगे। एंड हो सकता है कि रिलेशनशिप कुछ इस कदर हो आपके साथ इस पर्सन का कि आफ्टर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन यू शिफ्ट टू अ न्यू होम और अ न्यू रेसिडेंस और आउट ऑफ द कंट्री, वो भी दिख रहा है। आपके पर्सन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, या मे बी दे आर इन द ड्यूटी, ओके, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में हो सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, टैक्सेशन, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो सकता है, या रोड्स, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं। ये इंसान जो है बाकी लोगों की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान बिल्कुल नहीं है। ये इंसान, मैंने आपको यही कहा था कि अगर उनको बोला जाए कि आप पब्लिक को मैनेज करो, पब्लिक को संभालो, ये इंसान कैन बी द स्पीकर, लाइक वो हमेशा ही सपोज उनके कंपनी है उनके बिहाफ में वो बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर ऑफ द पार्टी और स्पीकर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दे ऑलवेज
आर फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन, कि उनसे कुछ मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए कंपनी उनको प्लेस कर देते हैं। वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। जैसे हमारे देश के डिप्लोमेट्स हैं, वो बाहर जाके ऐसा कुछ बात तो नहीं करते हैं जो हमारे देश के लिए और भी डेंजरस सिचुएशन लाए ना। उनके देश के भी डिप्लोमेट्स हैं जो उनके देश के हित के बारे में ही करते हैं। सो डिप्लोमेट्स आर लाइक दैट। अभी डिप्लोमेट्स कौन है, इनके बारे में और जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। डिप्लोमेट्स आर दोज पीपल हु आर सो मच, यू कैन से, लॉजिकल एंड वेरी रैशनल नेचर, कि जहाँ पे उनको हर एक लॉजिकली वो बात करते हैं और हर एक स्टेटमेंट सबूत के फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, उनके पास। बिकॉज दे हैव टू आंसर मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द पब्लिक साइड। सो इसलिए मैंने आपको कहा पब्लिक रिलेशनशिप में हो सकता है इन्होंने स्पेशल पढ़ाई किया होगा, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, उस तरह से हो सकता है, सेल्स, ठीक है, उस तरह से भी। कुछ लोगों के लिए इंसान इवेंट मैनेजमेंट में भी होता है। सपोज पार्टी का ऑफर लिया कहीं ना कहीं पे, इनको पूरी तरह से वेन्यू में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, डेकोरेशन का, फ्लावर अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग, फूड, केटरिंग से लेके सब कुछ बंदोबस्त, ब्राइड एंड ग्रूम का एंट्री, दूल्हा दुल्हन कब आएंगे, कब बाराती आएंगे, घर वाले कब आएंगे, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इन द चार्ट। और अगर इन्होंने आपसे गलती से भी कुछ कह भी दिया होगा ना, तो इंसान जैसे है ना 10 बार सॉरी ही मांग लेंगे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दे विल ऑलवेज एंड दे विल ट्राई टू हील योर पास्ट ट्रॉमा। अगर आपकी कोई पास्ट ट्रॉमा भी है, ठीक है, तो वो उसको पूरी तरह से, शिद्दत से वो इंसान कोशिश करेंगे कि आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाओ और उनके ही होके रह जाओ, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यहाँ से हम 3 कार्ड लेंगे और फिर हम इनिशियल्स पे जाएंगे और इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे, ओके। यू कैन मीट दिस पर्सन मे बी विद इन 3 weeks और 3 months, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से। हु इज दिस पर्सन? जहाज में हो सकता है इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे कैन बी इन द शिप, राइट, क्रूज लाइन, सबमरीन। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ कर्मा, यही कहते हैं जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है एक दिन वो ऊपर भी जाएगा। सो किस्मत बदलते समय नहीं लगता है। अगर आप करेंटली बहुत कुछ फेस कर रहे हो, सो डोंट वरी, व्हेन दिस पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ, यू विल फील द राइट वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन आप महसूस करेंगे, एंड दे विल बी लिटरली लकी फॉर यू। एस ऑफ स्वर्ड्स, ऑब्वियसली यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स 2 बार आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स 2 बार आ रहा है, स्पष्टता से बात होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान आपको जैसे है ना अंधेरे में रखना चाहेंगे, नो। एम्प्रेस 3, देखो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी 2 बार आ रहा है। आई टोल्ड यू, ये इंसान सो दे विल हैव बाउंटी ऑफ एवरीथिंग, अबंडेंस ऑफ, मतलब उनके घर में ना कभी कुछ चीज़ों की कमी नहीं होगी। आपके भी घर में आएंगे ना जिस लक्ष्मी जैसे, फॉर एग्जाम्पल यू आर मैरिंग अ फीमेल, दे विल बी लाइक दिस। क्वीन ऑफ कॉइन्स, आई टोल्ड यू, किस्मत वाले हैं इनके। दिस पर्सन इज नॉट रिच बट दिस पर्सन इज वेल्दी। रीच और वेल्दी में काफ़ी डिफरेंस है। रीच शुक्र के वजह से होते हैं और वेल्दी बृहस्पति देव के वजह से होते हैं। अभी शुक्र देव इंस्टेंट मनी देते हैं, लग्जरी, ऐशो आराम, कंफर्ट, एवरीथिंग, गुड फूड, एवरीथिंग, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, कार्स, शानदार धमाका वाला, स्पॉटलाइट वाला। और एसेट्स में क्या होता है, जो परंपरा अनुसार लोगों के पास रह जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सो दैट इज कॉल्ड एन एसेट। अभी जो होता है ना, शुक्र जिनके चार्ट में बहुत अच्छे है, वो कमाते भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 7 डिजिट में कमाते हैं और कहीं ना कहीं पे उतना ही खर्चा करते हैं। बृहस्पति आपको पैसा हो सकता है कि शुक्र के हिसाब से कम दे, लेकिन कहीं ना कहीं पे एसेट्स बहुत ज़्यादा रह जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट, जो रिच पर्सन है वो वेल्दी भी होंगे और जो वेल्दी भी है वो रिच भी हो सकते हैं, उस तरह से भी है।
खर्चा करने का टेंडेंसी इनका होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए, और आपको भी लेविश लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाएगा इस इंसान के रहते हुए, बिकॉज आई कैन सी सो मच ऑफ पैम्परिंग। ये इंसान घर से भी काम कर सकते, दे कैन ऑपरेट फ्रॉम होम, होम रिलेटेड एनी बिजनेस, ठीक है। हो सकता है कि इनका, हो सकता है कि ये घर से ऑपरेट करते हो, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ही साधन हो सकता है कि इन्होंने अपने घर का जो एक फ्लोर है उन्होंने पूरी तरह से ऑफिस बना दिया है, उसके ऊपर उनका रेजिडेंसी है, उस तरह से हो सकता है कि शोरूम नीचे है और ऊपर 2-3 मंजिला घर है, उसके वहाँ पे वो रहते हैं, और नीचे पूरी तरह से शॉप दे के रखा है या स्टोर रूम दे के रखा है, कुछ तो उन्होंने दे के रखा है जो घर से वो ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर मैनी ऑफ यू, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि ये इंसान के कुछ फीचर्स, ठीक है, फंक्शंस। ओके, लेट मी सी, यहाँ से हम देखते हैं, रैंडम बेसिस पे मैं निकाल रही हूँ, सो वट एवर बी इट इज़, लेट मी सी। चलो यहाँ से देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तो एक मैसेज होगा, I know that the reason for you walking out of my life was me and me alone. I know that I have hurt you and I have disappointed you. ठीक है, and but what you don't know probably is that I love you to the core and will continue to do so. ये इंसान ऐसा कहना चाहते हैं, मे बी आपके एक्स है तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा सताया है, लेकिन ये इंसान दिल से आपको पसंद करते हैं और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने आपको बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया है तो। यू आर देयर इन माई माइंड, डोंट थिंक आई हैव फॉरगॉटन यू, ये आपको भूले नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, नेचुरल रिसोर्सेज पर हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक या कोई भी लेबोरेटरी वाला काम हो सकता है इनका। मैरिज गेटिंग फिक्स्ड, हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपका मैरिज जो है वो फिक्स हो जाएगा इनके साथ। डीपनिंग फीलिंग्स, डे बाय डे आप, अगर ये अरेंज मैरिज भी हुआ तो भी देखेंगे कि आप दोनों की नज़दीकियाँ डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। रिवर साइड या कोस्टल एरियाज़ पे आप लोग मिल सकते हैं, ये इंसान रह सकते हैं, इनको पानी बहुत पसंद है, दे आर वाटर बेबीज़। इनहेरिटेंसेस, मैंने आपको बताया था, एसेट्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा, परंपरानुसार पुरखों के जो ज़मीन जायदाद उस तरह से हो सकता है। अपीलिंग उनका बॉडी हो सकता है। वी वॉन्ट टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड विन प्लान फॉर किड्स आफ्टरवर्ड्स, बच्चे के लिए बाद में प्लानिंग करना चाहते हैं। ओके, हिडन फीलिंग्स होगा आपके लिए। ट्रेजरर, पैसा पैसा बहुत ज़्यादा जानते हैं। बुक फेयर, हो सकता है कि कोई किताब की मेला जो है हो सकता है, अगर आपके वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता हो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। मे बी लाइब्रेरी भी हो सकता है, एकेडमिक सेशंस के द्वारा भी हो सकता है, मूला नक्षत्र हो सकता है, कौकी आधा नक्षत्र हो सकता है, माउंटेन्स पहाड़ी इलाके हो सकता है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड विटी, आई टोल्ड यू। ऑलराइट, n number can be very important. n can be their initial or your initial. I do not want to exist without you. आपके बिना वो जीना नहीं चाहते हैं। Winter season may be very important, like December, January, February, like this. ओके, शॉप, कोई शॉप या स्टोर में आप लोग मिल सकते हैं, या शॉप उनके घर के नीचे हो सकता है, रेंटल पे देते हैं, हो सकता है पैसा उस तरह से भी कमाते हैं। कंसर्ट पे आप लोग मिल सकते हैं। ये छोटू सा चिन्ह यहाँ पे था तो देख लेते हैं ये क्या है। ओके, 22nd नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप बहुत ज़्यादा 22 देख रहे हो। ओके, अभी मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ। सो यहाँ पे है GEN, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
गैजेट्स को यूज़ करते हैं। 2 4 5, देखो वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 आया था, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है। सो हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं और गए भी हों बहुत बार। You have met this person and again you lost the connection. Again you had met, again you lost. Okay, R. रोली नाम हो सकता है किसी का। ओके, विनीत नाम हो सकता है किसी का। ओके, वीना हो सकता है, रोनित, ओके, रीना। न्यू ईयर पे आप लोग मिल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है उस दौरान मिल सकते हैं। ओके, all right, so L&T again a company which is mechanical, जानते ही आप, लार्सन एंड टुब्रो है वो कंपनी। या हो सकता है ये इंसान जो है दे कैन बी लाइक यू नो यस मैकेनिकल इंजीनियर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, पब्लिक रिलेटेड अगेन वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। राइट, कशिश नाम हो सकता है किसी का। PLWNR, PNR, सो दे कैन बी इन द रेलवेज। ओके, उस तरह से ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस तरह से भी हो सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.